नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। अभ्या प्रोडक्शन का शो 10 कदम आगे सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शो का आगाज दीप प्रज्वलित से हुआ, जिसमें अभ्या प्रोडक्शन के CEO योगेश मलिक और अभ्या प्रोडक्शन की मैनेजिंग डायरेक्टर बबली मलिक मुख्य अतिथि रहे। जितेंद्र सिंह संटी, जो कि जाने माने राजनेता और समाज सेवक है, और अभ्या प्रोडक्शन की पूरी टीम उपस्थित रही। शो में आए हुए अन्य बड़े अतिथि के रूप में अरुण कुमार ओझा, जो कि फिल्म निर्माता और कलाकार हैं। AG ग्रुप के फाउंडर गौरव गोयल, एक रियल एस्टेट का जाना माना नाम, इंद्रजीत कौर, कल्याण ट्रस्ट NGO से आदि उपस्थित थे। शो को सफल बनाने में शो की टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उपमा दुआ, जो कि एक फेमस एंकर और कलाकार, साथ ही अभ्या प्रोडक्शन की चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, जिन्होंने मंच का संचालन बहुत अच्छे से किया। BL प्रोडक्शन की CEO सालू राठी शो की मेंटोर थी। साथ में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से रवि राठी, गैलेक्सी प्रोडक्शन के शफीक उर रहमान, पवन आर्ट ग्रुप से पवन शर्मा, बालाजी प्रोडक्शन हाउस से धर्मेंद्र तोमर शो के सपोर्टर्स रहे। इन सभी की मेहनत से ये शो सफल हुआ है। इस शो का उद्देश्य सभी सिंगर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का था, जो लाजपत भवन में आयोजित किया गया। मौजूद सभी गायकों ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी दर्शकों का दिल जीता। नीता सक्सेना, पुरुषोत्तम भट्ट, सुनीता मोइरंग थे, नीता चंदेल, सुभाष चंदेल, गुंजन कुंडियाल, हरबीर राजौरा, हरविंदर मलिक आदि अन्य अतिथि जैसे संजय नारायण, वरुण सूरी, अविनाश सैनी, संदीप दुग्गल, गुलफशा कुरैशी, अमिताभ बच्चन जैसे दिखने वाले अरविंद अरोड़ा, सबिता अरोड़ा, अफगानिस्तान से आई सोनिया खान, संजीव सूरी, विपुल जैन इत्यादि ने शो की खूब सराहना की। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मैं बधाई देता हूँ योगेश जी को, मेरे भाई पवन जी को, और बहन जी का क्या नाम था, शालू जी। बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे याद है कि 2-3 साल कोविड में सन्नाटा सा रहा था, और जो कला थी वो छुपी हुई थी। संगीतकार जो है वो संगीत के बिना नहीं रह सकता, संगीत एक जीवन है। तो ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिंदगी को चलाने के लिए। मैं बधाई देता हूँ योगेश जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ संजोया है और मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुलाकर सम्मानित किया है। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ बहुत बहुत। आप संगीत के कितने करीब? जी, आप संगीत के कितने करीब? मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता जी। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब कोविड के भयानक समय चल रहा था और मैं 21 दिन शमशान घाट में रहा था। तो रात को मैं 2-2, 3-3 घंटे जब भी समय मिलता था अपनी एम्बुलेंस में बैठ के कभी कोई संगीत का कार्यक्रम लगा लेता था, इंडियन आइडियल लगा लेता था। और मैं खुद मुकेश जी का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मुझे लगता है संगीत एक जीवन है जी। इसलिए आज जिंदा रहने के लिए जो इंसान इतने डिप्रेशन में जी रहे हैं, इतने काम करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए, और मजबूरियां भी हैं लोगों की, इतने व्यस्त समय में से अगर कोई समय निकाल सकता है तो संगीत सुनना चाहिए उसका। योगेश जी नए कलाकारों को प्रमोट करने के लिए इतना बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे योगेश जी के बारे में? वो जिन कलाकारों को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनको जीवन दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको प्रसिद्धि भी मिलेगी। मुझे लगता है आने वाला समय वो उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ के काम करेंगे, इसलिए बधाई देता हूँ योगेश। मेरा अभी 6ठा सीजन है, आज 5 में बड़े शो कर चुका लाइव बैंड के। पहला कैरोके का है, इसको भी हम एक बड़ा मंच हमने तैयार किया और हम लकी हैं कि सर हमारे साथ है। हमने कोरोना के टाइम पे अगर सबसे ज्यादा किसी को देखा तो वो इनको देखा, और सारा देश क्या पूरी दुनिया जानती है इनके बारे में कि जो काम इन्होंने किया वो हर एक आदमी नहीं कर सकता। इनको हेड्स ऑफ है सबसे पहले तो। दूसरा जो एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं जो मेरे से भी पहले सिंगिंग लाइन में है। पवन जी मेरे बहुत पुराने जानकार हैं, शालू जी मेरे साथ रहती हैं, और कितनी मेरी ऐसी ऑडियंस है जो मुझे सपोर्ट करती है रेगुलर आकर। वो संगीत से जुड़े अपना खर्च करके सुनने भी आते हैं। और अभी हमने ये 10 कदम आगे जो आज पहला इसका हमने एक बड़े मंच पर लेके आए, इससे हमने 3 नए बच्चे निकाले थे। 21 लोगों का हमने ऑडिशन किया था, उसमें से 3 सेलेक्ट करके आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बड़ा मंच उनको दिया है। तो ये मुहिम अब हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हर महीने हम छोटे स्टूडियो से निकालेंगे और उनको हर तीसरे महीने बड़े स्टेज पे हम लेते आएंगे। ये मेरा एक संगीत से जुड़ाव कह सकते हैं, या मेरे लिए भी संगीत की तपस्या में 50 साल का होकर मैं सिंगिंग लाइन में आया हूँ गाने। उससे पहले मैंने कभी स्टेज देखा भी नहीं था, तो मैं 3-4 साल से ही गा रहा हूँ। और जब ऐसी महान हस्तियाँ साथ में होती है और एक हमारे बारे में ऐसा अच्छा बोलते हैं तो और भी हौसला बढ़ता है। तो हम इसको कंटिन्यू आगे रखना चाहेंगे हमेशा। मैं एक्टर वरुण सूरी हूँ
मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, दिया और बातें, हम, जोधा अकबर, पवित्र रिश्ता, ये है मोहब्बत है। उसके बाद मैंने मूवीज किया है, प्यार का पंचनामा 2, ओहाम, तेरे प्यार में पापड़, प्यार बनाम खा पंचायत, और टीवी कमर्शियल्स किया जैसे MDH मसाला, लीमा मोबाइल, माइक्रोटेक इन्वर्टर। पिछले 13-14 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं यहाँ पर शो में आया हूँ योगेश मलिक जी के, और ये बहुत ही बढ़िया शो रहता है क्योंकि यहाँ पर ना प्लेटफॉर्म मिलता है नए नए आर्टिस्ट को, जो सिंगर्स हैं, जो अपनी कला दिखाना चाहते हैं। मुझे आज याद आता है कि 14-15 साल पहले हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। हम जब आते थे, हमें एक्टिंग दिखानी होती थी, अपना डांस या सिंगिंग करनी होती थी, तो हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है नए आर्टिस्ट को, जो खोज के वो ढूंढ के लेकर आते हैं। और अब मैंने रिसेंटली 1 साल पहले वीडियो डायरेक्टर मैं बना हूँ, वीडियो सॉन्ग्स डायरेक्ट करता हूँ, तो मुझे पता है आर्टिस्ट हमारे हर क्षेत्र में अलग अलग कोने से वो निकाल के लेकर आते हैं योगेश मलिक जी। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज हो रही है दिल्ली शहर में। थैंक यू। तो जी, मेरा नाम अदिति भारद्वाज है और मैं प्रॉपर्टी में डील करती हूँ। आज हमारे दोस्त योगेश मलिक जी ने हमें यहाँ पे बुलाया इस प्रोग्राम में, जो कि बहुत ही रंगमंच का बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था। और नए कलाकारों को जैसे ये उभार रहे हैं, हमारा हमेशा उनके साथ सपोर्ट रहेगा और वो ऐसे ही सबको मौका देते रहे और बस उनकी कंपनी बहुत अच्छी फले फूले। आई विश हिम ऑल द लक। बहुत अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट रिजुविनेटिंग, मतलब बिल्कुल डिफरेंट रिजुविनेटिंग जिसको बोलते हैं। बिल्कुल माइंड खिल गया सबके गाने और ऐसा माहौल देख के। क्या कहेंगे उनके लिए? योगेश जी के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हरबी रजोरा मेरा नाम है और मैं एंकरिंग और सिंगिंग दोनों करता हूँ। और यहाँ आकर ये वन ऑफ द बेस्ट कैरोके प्रोग्राम आज योगेश मलिक जी लेकर आए हैं, जो बहुत ही शानदार, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि वो जो करते हैं दिल से करते हैं और बहुत ही शानदार। सारे सिंगर एक से एक बढ़कर हैं। एक ही स्टेज पर इतने सिंगर्स को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात है। आपका सिंगिंग पैशन क्या है? मेरा बाय बर्थ सिंगिंग पैशन है। जी, मैं डॉक्टर रागिनी, मैं नोएडा से एमआईटी यूनिवर्सिटी के साथ मैं फ्रीलांसिंग फैकल्टी हूँ और मैं सिंगिंग में पिछले 9 साल से हूँ, जो मैं स्टेज प्रोग्राम्स एंड ऑल सब करती हूँ। इस प्रोग्राम में आने का मेन मकसद यही है कि मैं संगीत से दूर नहीं रह सकती, चाहे सुनने की बारी हो चाहे गाने की बारी हो। और इस प्रोग्राम में आके मुझे यहाँ बहुत प्यारे प्यारे सिंगर्स और बहुत खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिली हैं और उन आवाज़ों को सुनकर मुझे लगता है कि इन आवाज़ों को आगे भी प्रमोट किया जाना चाहिए। तो आप कब से गा रहे हैं मैडम? मैं 2017 से गा रही हूँ और बड़े स्टेजेस पे, और विद तिहाड़ सेंट्रल जेल के साथ भी मैं एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन में मैं वहाँ भी गाती हूँ और मैं वहाँ भी परफॉर्मेंसेस करती हूँ। आवाज आपके ज्यादा दिल के करीब है, जिसके गाने आप गाते हैं? मैं वैसे तो सभी के गाने गा लेती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं लता जी और किशोर दा और मोहम्मद रफ़ी जी के गाने बहुत गाती हूँ।